ले फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हो आप सब बच्चों? एक समस्या जो आप लोगों के पास हमेशा कॉमन रहता है और आप लोगों का हमेशा मेरे से क्वेश्चन होता है कि सर पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, ज्यादा लंबे समय तक बैठ करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है और जल्दी इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो आज आप लोगों के लिए मैं यही टॉपिक लेकर के आया हूं कि अगर आप लंबे समय तक बैठ करके नहीं पढ़ पाते हो तो उसका मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आप लोग लगातार बैठ करके पढ़ाई करोगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे भी और आप किसी भी एग्जामिनेशन में जब बैठोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। देखो, तो सबसे पहले होता है ना किसी भी काम को करने के लिए, वो होता है आपका इंटरेस्ट, आपका रुचि। अगर आपको काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, किसी काम को करने में अगर रुचि नहीं है ना, तो आप कितने भी जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे, कोई भी काम जबरदस्ती नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग बहुत आसानी एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर आप खेलने के लिए जाते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, तो हम लोग कितने फोकस हो जाते हैं कि बॉलर बॉल कर रहा है तो बैट्समैन जो रहता है उसका ध्यान बिल्कुल बॉलर के ऊपर होता है। 100% उसका जो ध्यान रहता है वो बॉलर के एक्टिविटी पे होता है, उसके हाथों पे रहता है, उसका ध्यान जरा सा भी भटकता नहीं है। लेकिन यही हम लोग अगर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ध्यान इधर उधर जाने लगता है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मेरा रुचि किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। पहले आप उसका पढ़ाई शुरुआत करिए। दिन का जो शुरुआत करना है आपको, तो ध्यान रखना है कि अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है तो वैसे सब्जेक्ट को चुनिए, उस सब्जेक्ट में भी वैसे टॉपिक को आप चुनिए जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें आपको रुचि ज्यादा है। और जब आपका पढ़ाई में मन लगने लगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट हो गया और समझ में आने लगा और दिमाग आपका पढ़ाई में लग गया, तब आप आराम से सब्जेक्ट को बदल सकते हो। ठीक है, और वहां से आप लोग जा सकते हो जिसमें आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो टॉपिक आपका कमजोर है उस टॉपिक की तरफ आप मूव करो। लेकिन अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती ही पढ़ना शुरू करिए और उस टॉपिक से शुरू करिए जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उससे स्टार्ट करके देखिए। और कुछ दिनों तक अगर आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे इससे करने से होगा क्या कि जो आपको कल तक टॉपिक अच्छा नहीं लगता था, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था, कुछ दिनों के बाद आप लोगों को वो भी सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है, वो भी टॉपिक फिर से आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ कुछ आने लगता है। और जब किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में कुछ कुछ हमको नॉलेज हो जाता है, आने लगता है, तो फिर उसमें भी हमको इंटरेस्ट जग जाता है और आने लगता है। तो सबसे पहले बात को ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट, रुचि। अगर सब्जेक्ट में रुचि अच्छा है, नॉलेज आने लगता है अपने आप जब आप उस पर ध्यान देते हो, समय देते हो। सबसे पहले बात रुचि को ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट को ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 जो होता है यहाँ पे, वो होता है विजन। आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है लाइफ में। अगर आपका विजन ही क्लियर नहीं है तो कितना भी आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, लेकिन आप सही तरीके से पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका विजन क्लियर ही नहीं है कि हमको करना क्या है। आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या आपको इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, किस कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हो, क्या आपका ड्रीम कॉलेज है, क्या आपका ड्रीम जॉब है, एकदम विजन क्लियर होना चाहिए। और उस विजन को ध्यान रखते हुए कितना हमको मेहनत करना पड़ेगा, उसके आधार पे आप लोग मेहनत करिए, तो आराम से आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। विजन क्लियर होना जरूरी होता है। नंबर 3 यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो अपने आप को एक मशीन की तरह यूज करते हैं। मशीन की तरह अपने आप को यूज नहीं करना है कि कुछ स्टूडेंट्स आप सुनते होंगे कि हम लगातार 6 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े। ऐसा सब लोग नहीं कर सकता है, वो कोई कोई बिरले लोग करते हैं। सबसे पॉसिबल नहीं हो सकता है कि लगातार 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना। हम लोग मशीन नहीं है, इंसान है। तो आपको क्या करना है कि लगातार 40 से 50 मिनट एक बार में पढ़ना है, और 40 से 50 मिनट पढ़ने के बाद कम से कम 4-5 मिनट का आप लोगों को ब्रेक लेना है। अगर आप पढ़ाई के बीच में 4-5 मिनट का कम से कम ब्रेक ले लेते हो ना, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, और फ्रेश होने के बाद जब आप फिर से पढ़ाई करने बैठेंगे, उसी फोकस के साथ, उसी कंसंट्रेशन के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कंटिन्यूअस लगातार आप काम मत करिए, थक जाइएगा, दिमाग थक जाएगा, फिर नींद आएगा, आप सो जाओगे, फिर आप पता चलेगा कि जितना घंटा हम लोग पढ़े नहीं, उससे ज्यादा तो हम लोगों ने सो करके बर्बाद कर दिया। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। बीच में ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक के बीच में ध्यान रखना है आप लोगों को कि फालतू का मोबाइल पे या फिर दोस्तों के बीच में बातें करने में, इधर उधर घूमने में टाइम को बर्बाद नहीं करना है।
वो 4 से 5 मिनट हो जाए ब्रेक, वो काफी होता है। उसके बीच में थोड़ा सा आप माइंड को चेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है फालतू का रील्स देखने में, इधर उधर इंस्टाग्राम फेसबुक पे टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है, नहीं तो दिमाग ज्यादा डेविएट हो जाएगा, तो फिर आप पुनः फोकस नहीं कर पाओगे। तो एक मशीन की तरह मत पढ़िए, इंसान की तरह पढ़िए, और उसमें आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के और पढ़ाई करिए और सब्जेक्ट को बदलिए भी। ऐसा है कि अगर आपने इस 50 मिनट में पढ़ा, अगर मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ा, तो अगले 50 मिनट में कोशिश करिए कि अगर फिजिक्स ही पढ़ना है, मन लग चुका है, फिजिक्स पढ़ने में मन लग चुका है, तो आप अगले चैप्टर को पढ़िए, या उसी को थोड़ा सा, अब अगर थ्योरी पढ़ लिए हैं तो न्यूमेरिकल बनाइए, न्यूमेरिकल बना रहे थे तो आप सब्जेक्टिव थोड़ा पढ़िए, या फिर सब्जेक्ट ही बदल दीजिए, फिजिक्स पढ़ रहे थे तो केमिस्ट्री पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे बायोलॉजी पढ़िए या मैथ पढ़िए, जो आप पढ़ाई करते हैं समय समय पे आप अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना देर मुझे देना चाहिए फिजिक्स में, कितना देर देना चाहिए बायोलॉजी में, कितना देर देना चाहिए केमिस्ट्री में। उसके मुताबिक आप अपने आप को रोटेट करिए, सब्जेक्ट को रोटेट करिए, समय को रोटेट करिए, हो सकता है तो थोड़ा आप जगह को भी रोटेट कर सकते हो, इससे भी बहुत बड़ा जो है इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे, और आपका ब्रेन थकेगा नहीं, महसूस नहीं करेगा कि हम बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, क्योंकि ब्रेन जो होता है ना, वो अपने आप को अगर थका हुआ महसूस करने लगेगा तो फिर आपको कहेगा कि छोड़ो यार काम मत करो। तो दिमाग को आप लोगों को क्या करना है ना, अपना नौकर बना के रखना है। अगर दिमाग को अगर आप मालिक बना करके रखोगे तो वो दिमाग तो कहेगा ही कि छोड़ो आराम करते हैं, खेलते हैं या फिर कुछ और करते हैं। पढ़ना उसको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, भारी लगता है, लेकिन दिमाग को आपको हमेशा इंफॉर्मेशन देना है कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट एक होता है कि आपका कुछ अपना पर्सनल इशू हो सकता है, आपके लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का फोन नहीं आ रहा है, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, इसका समस्या हो सकती है। घर में आपके माता पिता का कोई समस्या हो सकती है, आपके माता पिता कोई बीमार हो सकते हैं, या घर में कोई दादा दादी नाना नानी किसी प्रकार का कोई घर में समस्या हो सकती है, आपका वहां पे ध्यान लगा हुआ है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ऐसे सिचुएशन में भी बच्चे का दिमाग डेविएट होता है, नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, जो आपको समस्या है, आपका पर्सनल समस्या है, आपके घर का समस्या है, उसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, और उसको आप लोग अपना सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा, और फिर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, आप काम करेंगे तो लंबे समय तक आप अच्छे तरीके से मन लगा के काम कर पाएंगे। तो इसको भी ध्यान देना है कि अगर आपके दिमाग पे, दिल पे कुछ बहुत ही गहरा बोझ है, किसी चीज को लेकर के आप टेंशन में हैं, और फिर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका पढ़ाई ऐसे सिचुएशन में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस बातों पे भी ध्यान देना होगा कि आपका माइंड पूरी तरह से फ्रेश हो। उसके बाद बच्चों, जहां आप पढ़ाई करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे का मैंने देखा है हॉस्टल में या फिर कहीं पे रूम पे रहते हैं, उनका रूम अस्त व्यस्त रहता है, इधर कोई सामान रखा हुआ है, इधर कोई सामान रखा हुआ है, बेडशीट गंदा है, पिलो कवर गंदा है, उधर उधर कंबल रखा हुआ है। तो उसको सबको अरेंज करने के लिए, अरेंज करके रूम को साफ सुथरा रखने की कोशिश करिए। अगर आपका रूम साफ सुथरा है, स्टडी टेबल जो है सो बिल्कुल अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से सारा बुक रखा हुआ है, कॉपी रखा हुआ है, डायरी रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, तो जितना अच्छे से साफ सुथरा आपका पढ़ने का जगह होगा ना, आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। आप अगर कोई नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो साफ साफ लिखिए, उसको अच्छे तरीके से लिखिए, फिगर बना करके, रेड पेन ब्लैक पेन आप यूज करके बनाइए कि अच्छा साफ सुथरा अगर आपका नोट्स रहता है, अच्छा साफ सुथरा आपका स्टडी टेबल रहता है, रूम रहता है, तो आपको पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा। इसको भी आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको परिवर्तन दिखेगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट के लाइफ में गलती होती है कि जब वो पढ़ने पे लग जाते हैं तो अपना डाइट को फॉलो नहीं करते अच्छे तरीके से, एक्सरसाइज तो छोड़ ही देते हैं बिल्कुल, और उसके बाद नींद भी सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप बच्चों नींद सही तरीके से नहीं लोगे ना, तो आपका माइंड सारे चीज को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। तो कम से कम स्टूडेंट को 6 से 8 घंटा नींद तो लेना ही चाहिए, मिनिमम 6 आवर तो लेना ही है। अगर आपको टाइम मिल पाता है तो 7 to 8 आवर भी लीजिए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो 6 आवर मैं कहूंगा कि आप नींद लीजिए। उतना नींद लीजिएगा तो ब्रेन को सफिशिएंट टाइम मिलता है सारी बातों को होल्ड करने का, प्रोसेस करने का। नहीं तो आप कितना भी पढ़ेंगे, आपको मन दिमाग में होल्ड नहीं होगा बात, और आपका मन इरिटेट होते रहेगा। तो इस बात पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रॉपर नींद मिलना चाहिए, 6 घंटा कम से कम सोना ही चाहिए, वो भी रात में ज्यादा मायने रखता है। दिन में आप कितना भी सो लीजिए, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं, जितना कि रात में सोने पे हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है, माइंड फ्रेश होता है। तो रात में कम से कम 6 घंटा सोने का आप प्रयास कीजिए। दूसरी बात एक और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपका डाइट अच्छा हो। अगर आपका पेट अच्छा नहीं रहेगा, आपका जो है माइंड अच्छा नहीं रहेगा, आपको सर दर्द हमेशा रहता है, आंख में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, गैस बन जाता है, उस सिचुएशन में भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी कंफर्टेबल है ही नहीं।
तो जब भी आप लोग खाना खाते हैं तो ध्यान दीजिएगा उस खाना में आप लोग सलाद जरूर खाइए, सलाद खाने की कोशिश करिए। सुबह में जो है कुछ फ्रूट्स खाइए, जो सीजनल मौसमी यहाँ पे फ्रूट होते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग जो फ्रूट होते हैं मार्केट में, उसको खाइए तो आपका पेट अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, पढ़ने में आप लोगों को मन जरूर लगेगा, ठीक है। और बाहर के जितना हो सके खाना को अवॉइड करिए। कभी कभार सप्ताह में, वीक में 1 टाइम्स खा लिया, एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे डेली खाते हैं बाहर का सामान, जब देखो चिप्स खा रहे हैं, जब देखो कुरकुरे खा रहे हैं, जब देखो तो मैगी खा रहे हैं, जब देखो तो बाहर का सारे सामान खा रहे हैं, तो वैसे में आपका तबीयत खराब होगा। मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है जो इसी के चक्कर में एक अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी उनका करियर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बाहर के खाना को अवॉइड नहीं कर पाया और इधर उधर के सामान खाते रहे, उनका तबीयत खराब हो गया। और एग्जाम के टाइम में आप जानते हो जब तबीयत खराब होता है जल्दी ठीक तो होता नहीं है, और उनका एग्जाम खराब हो गया, बोर्ड का भी एग्जाम खराब हुआ, नीट और जेईई के जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनका एग्जाम खराब हो जाता है पक्का। इसलिए अभी से आप लोग लग जाइए, अपने खाना को अच्छा बनाइए, अपने डाइट को अच्छा बनाइए और अपने हेल्थ को दीजिए टाइम। उसके बाद आप कोशिश करिए कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ अपने बॉडी को आधा घंटा से लेकर के 1 घंटे तक, हाफ आवर से लेकर के 1 आवर तक अपने शरीर के ऊपर आप खर्च कीजिए। आप या तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे भी सबसे बेस्ट होता है, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो आप गेम खेलिए, कोई भी खेल खेलिए। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप कोई मतलब ऐसा एक्सरसाइज करिए, एक्स्ट्रा गेम खेलिए जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो। ऐसा नहीं कि बैठ करके हम लोग लूडो खेल रहे हैं, बैठ करके ताश खेल रहे हैं, बैठ करके हम लोग चेस खेल रहे हैं, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करना है। आपको ऐसा एक्टिविटी करना है जिसमें बॉडी का जो है ना मूवमेंट हो। जैसे बैडमिंटन खेल सकते हो, आप कबड्डी खेल सकते हो, खो खो खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। इस तरीके का गेम आप लोगों को खेलना चाहिए, उससे प्रॉपर पूरा बॉडी का मूवमेंट होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा पर्याप्त मात्रा में, और जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो आप समझ सकते हो एनर्जी मिलेगा बॉडी को, और आपका बॉडी फ्रेश रहेगा, और बॉडी फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, तो पढ़ने में आप लोगों को मन बिल्कुल लगेगा। बच्चों, ये जो मैंने कुछ पॉइंट बताया उस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट देख लीजिएगा, आपका किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, पहले उस पर फोकस करिए। फिर उसके बाद जब पढ़ने में मन आपका लग जाता है, अच्छे तरीके से दिन का शुरुआत हो चुका है, तब आप वैसे सब्जेक्ट को, वैसे टॉपिक को स्टार्ट करिए जो आपको पढ़ने में कम मन लगता है, और उसके बाद धीरे 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 उसमें नॉलेज बढ़ेगा, आपको उसमें भी मन लगने लगेगा। तो वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने दिन का शुरुआत करिए। और उसके बाद दूसरे अपने विजन को क्लियर कर लीजिए कि हमको करना क्या है, मेरा ड्रीम कॉलेज क्या है, किस कॉलेज मेरा एडमिशन लेना है, मेरा कैसा लाइफ आगे होना चाहिए, इसको क्लियर कर लीजिए। तीसरी बात यहां पे ध्यान रखना है, अपने आप को मशीन की तरह इस्तेमाल नहीं करना है, टाइम टू टाइम ब्रेक लेना है, और टाइम जो ब्रेक लेते हैं उसमें अपने घर बात कर सकते हैं, मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, और दोस्तों से बचते रहना है। ये नहीं कि ब्रेक में हम लोग दोस्त के बीच में बैठ गए, खूब कुछ से कुछ बात कर रहे हैं, तो फिर आपने जो पढ़ाई किया अगर आप इधर उधर की फालतू बात करेंगे तो सारी बातों को भूल जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को फोकस करके स्टडी पे, थोड़ा सा वक्त माइंड को फ्रेश करने के लिए हम लोग ब्रेक लेंगे 2 से 5 मिनट तक। हर एक 50 मिनट के बाद, 40 से 50 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और ऐसे ऐसे आप लोग पढ़िए तो आपको ज्यादा फील नहीं होगा, और आप अच्छे तरीके से फ्रेश महसूस करेंगे और अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। उसके बाद होता है आप लोगों को कि साफ सुथरा आप लोगों को जगह रखना पड़ेगा जहां पढ़ाई करते हैं। उसके बाद प्रॉपर आप लोग डाइट रखिए। उसके बाद आप लोगों को बताया मैंने कि अगर आपकी समस्या है कुछ आपका अगर पर्सनल कुछ समस्या है रिलेशनशिप में, या फिर पर्सनल आपका घर में कोई समस्या है, तो उसको आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए, उनसे बातें कर लीजिए, और उसको सॉल्व करने के बाद आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप पूरी तरह से हल्का दिमाग से, हल्का दिल रहेगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं। डाइट को ठीक रखिए, आप अपना जो है एक्सरसाइज थोड़ा बहुत जरूर करिए, और सबसे बेस्ट बताया कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो कुछ गेम खेल लीजिए, लेकिन खेलने के लिए आपको फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए बॉडी का। ऐसा खेल खेलना है, लेकिन उसमें भी ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा देर तक नहीं खेलना है। आधा घंटा से लेकर के मैक्सिमम 1 घंटा मैं बोल रहा हूं, अगर आप हर दिन में खेल लेते हो 1 घंटा से, आधा घंटा से 1 घंटा, आपका पूरा शरीर फ्रेश रहेगा, एनर्जेटिक्स बना हुआ रहेगा, और जो भी आप काम करेंगे पूरा दिल लगा के करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप इसी तरीके से फॉलो करके देखिए, आपको 21 से 22 दिन में परिवर्तन पूरा दिखेगा, पढ़ने में मन भी लगेगा, अच्छा मार्क्स भी आएगा, आपका अपने जीवन के प्रति सकारात्मक जो है ना वो विजन हो जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने समाज में जो है ना अपना पहचान बना सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।